एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स संवेगात्मक विकास। तो सबसे पहले हम संवेगात्मक विकास को समझने से पहले अगर अच्छे से समझना है तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, जो आपका है संवेगात्मक बुद्धि। आता है कि संवेगात्मक को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, जो आपके अंदर प्रेम की भावना, ठीक है, सुख दुख, भय, क्रोध, आशा, निराशा, ये सब क्या है, आपके संवेग है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो सुख दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति, और इन सबको जो बुद्धि नियंत्रित करती है, ठीक है, उस बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है संवेगात्मक बुद्धि। जो हमारे संवेग हैं, उन संवेगों को जिस बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उस बुद्धि को हम लोग संवेगात्मक बुद्धि कह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो विकास होगा, संवेगात्मक विकास, वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमारे जो संवेगात्मक बुद्धि ही एक कारण है हमारे संवेगात्मक विकास का। ओके, अब देखिए, जो हमारे संवेग हैं, सुख दुख, ईर्ष्या, इन सभी सिचुएशन में जो अच्छे निर्णय ले लेगा, तो इसका मतलब उसकी संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी है। और अगर उसकी संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी है तो इसका मतलब उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। ओके, आई होप कि आपने शॉर्ट में ये चीज़ समझ लिया होगा। आगे हम इसको डीप में समझाते हैं। देखिए, संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसको अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द इमोव से बना हुआ है। दूसरे शब्दों में इमोशन शब्द ई और मोशन से बना है। ओके, अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दो पार्ट से बना हुआ है, ई प्लस मोशन, अंदर से, तथा ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति। जो हमारे संवेगों में अंदर से गति पाई जाती है, इसी प्रकार इसका इमोशन का अर्थ ये हुआ अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना। जो हमारे अंदर इमोशंस हैं उनको बाहर शो करना, उनकी गति प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है। ठीक है, इमोशन का अर्थ यही हो गया। अच्छा, कैंटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और उस परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। इनका कहने का मतलब है कि आपके अंदर अगर इमोशन है तो आप देखिए, अगर खुश हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है बाहर उसको किस तरह प्रदर्शित करने लगते हैं। अंदर से खुश है तो बाहर से आप क्या हंसने लगते हैं। ठीक है, आपके फेस में अलग ही एक्सप्रेशन दिखाई देने लगता है। तो उनका मतलब ये है कि शारीरिक उत्तेजना आपने दिखाई कि नहीं दिखाई अपने अंदर के भावों को। तो ये कैंटिज के अनुसार है। कुछ मनोवैज्ञानिक बोलते भी हैं कि आपकी सफलता में, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस 80% हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो योगदान होता है आपकी सक्सेस में वो 80% होता है, और IQ मीन्स बुद्धि लब्धि का सिर्फ होता है 20%। और कैसे होता है आप खुद समझ लेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सपोज करिए आपके सामने कोई टफ सिचुएशन आ गई और आपने उस समय अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं किया, उस समय आपकी संवेगात्मक बुद्धि का यूज़ नहीं हुआ, तो वो आपके लिए क्या होगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसीलिए बोला है कि इमोशनल जो आपकी इंटेलिजेंस है वो 80% सक्सेस में काम करती है और IQ सिर्फ 20% करती है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं
वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1990 में सर्वप्रथम यह अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, नवजात शिशु जो होता है उसमें 3 पाए जाते हैं, कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। और जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, विजेस नामक महिला हैं, मनोवैज्ञानिक का मत है कि 2 वर्ष की अवस्था तक शिशुओं में सभी प्रकार संवेग विकसित हो जाते हैं। सभी प्रकार के संवेगों में कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। ओके, ये इनका कहना है विजेस नामक महिला का। देखिए अब इसके आगे नोट क्या है, 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इन संवेग से अन्य संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उनका कहना है क्योंकि जो दुख होगा तो दुख में आपको पता है कि अगर आपके अंदर से आप दुखी हैं तो आपको 3 संवेग दिखाई देंगे, भय, क्रोध और घृणा। ठीक है, ईर्ष्या जिसे बोलेंगे। और आप आनंद से हैं मतलब खुश हैं तो उल्लास और अनुराग, ये 2 उठाएंगे, ये 2 आपको दिखाई देंगे। हर संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। ठीक है, जो खुशी है उसका संवेग का सबसे अंत में होता है। संवेग के उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है। अगर आपके अंदर संवेग आ गए तो आप अगर लेजीनेस हैं, आपके अंदर सुस्त भी हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम संवेगों के एक्टिव होने पे, और किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। ठीक है, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, दुख है तो आप बहुत से आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, आप ढीले ढीले दिखाई देते हो, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको समझ जाएंगे कि आप सैडनेस है। ठीक है, आपके अंदर यही सब चीज़ें हैं। और ये चीज़ें आपको देखिए डीपली समझना है तो संवेगात्मक विकास किस पे डिपेंड करता है? आपने मोटा मोटा ये समझ लिया कि संवेगात्मक विकास किस पे डिपेंड करता है? संवेगात्मक बुद्धि पर। ठीक है, अगर आपकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है तो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो अगर संवेगात्मक विकास से पहले संवेगात्मक बुद्धि को समझना है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना है और समझना है और इनका उचित प्रबंधन करना है। ठीक है, अपने संवेगों को भी सोचो और दूसरे के संवेगों को समझो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसको क्या तकलीफ है, तभी आप उस पर एक अनुचित और उचित क्या लेंगे? डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपको बताया था कि अब संवेगात्मक बुद्धि के कारक क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं, और कारक का मतलब ये कि जिनके अंदर ये कारक होते हैं उनकी संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अगर नहीं है तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 एक एक कारक को बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला कारक क्या है आपका? फर्स्ट है आपका आत्म जागरूकता। ओके, इसको आप आत्मचिंतन भी कह सकते हैं। ओके, देखिए आत्म जागरूकता आत्मचिंतन से क्या आशय हुआ कि अगर आपको अंदर से जागरूक हैं, ठीक है, आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है तो इतना जागरूक होता है कि वह अपने बारे में जानता है। ठीक है, अपनी कमियों के बारे में जानता है कि वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और जिसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है वह आत्म जागरूक हुआ आत्मचिंतन होता है। ठीक है, कि आई होप को आपको ये वाला कारक समझ में आ गया होगा। सेकंड है, आप लोग इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। सेकंड है आपका आत्मनियंत्रण। ओके, इसको इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। देखिए आत्मनियंत्रण अपने पे कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि हम कोई भी सिचुएशन कैसी भी आए तो अपने पे नियंत्रित कर लें। सपोज करिए आपकी बाइक किसी कार से टकरा गई,
हैं, तो आपने गुस्से में क्या कर दिया, चाटा मार दिया, चाटे मार दी में वो केस बढ़ गया, पुलिस वगैरह आ गई, तो इसमें दिक्कत खड़ी होगी। उसी जगह आपने उसको एक बार या उसने आपसे सॉरी बोल दिया और कह दिया जाइए आगे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो उस टाइम आपने अपने को सेल्फ कंट्रोल किया, आपने अपने संवेगों को कंट्रोल किया, तो ये आपके लिए क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं क्या आगे फ्यूचर में क्रिएट हुई ना। तो इसी को कहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने संवेगों का सही उपयोग करना। ठीक है, तो सेकेंड आपका क्या आ गया, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड इज है आत्म अभिप्रेरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन वाला कारक है तो कभी वो हार नहीं मानता है। ठीक है, वो अपने आप ही अंदर से मोटिवेट होता रहता है। ठीक है, उसकी संवेगात्मक बुद्धि अंदर से अपने आप को उसको क्या करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। ओके, तो ये आपके संवेगात्मक बुद्धि के जो है ये कारक है, ये संवेगात्मक विकास में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका परानुभूति। ठीक है, इसको आप समानुभूति भी कह सकते हैं। जो संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति है, ठीक है, वह दूसरों की इच्छाओं की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, उस जैसे सपोज करिए आपके किसी रिलेटिव्स या आपके किसी फ्रेंड को दुख है, तो आप उस समय हंसेंगे नहीं, आप उसके दुख में शामिल होंगे और उसके साथ दुख ही मतलब अपने को क्या सैडनेस ही प्रकट करेंगे, हम भी आपके दुख में शामिल हैं। ठीक है, अगर किसी को डेथ हो जाती है और आप उस जगह हंसेंगे तो क्या समझ में आएगा, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। इसका मतलब कि आपकी संवेगात्मक बुद्धि में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो परानुभूति जो और समानुभूति वाला भाव भी होना चाहिए। दूसरों की भी इच्छाओं को समझना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को भी समझना चाहिए और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सामाजिक कौशल। देखिए, सामाजिक कौशल क्या है कि समाज की चीज़ों को भी समझना, ठीक है, और उसके अनुरूप अपने को प्रदर्शित करना। ओके, और अधिक से अधिक संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग करना, तभी आप समाज के प्रिय होंगे, सभी सामाजिक कौशल बनेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर आते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए, मूल प्रवृत्ति। जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या आंसर देंगे, मैकडूगल ने। ओके, कितनी दी थी, 14। कितने संवेग थे उनके, 14 थे, 14 लिखा हुआ है। मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है। इस प्रकार 14 संवेग भी जो आकारिक रूप से निम्नवत हैं, ठीक है, जो आपको नीचे दिए गए हैं, ये मूल प्रवृत्तियाँ, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति और सकारात्मक संवेग प्रवृत्तियाँ ये होंगी। इसके संवेग आप इस तरह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये कभी बहुत कम पूछा जाता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या संवेग हैं, पर आपको पता होना चाहिए उनके 14 संवेग कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने कथन दिए थे, उसको समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इज है, वुडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा था, जो संवेग है, इमोशन है, वो व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। सेकेंड है, वी.एफ. स्किनर के शब्दों में, शिशु का संवेग व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होता जाता है,
उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, शिशु के जो संवेगात्मक व्यवहार है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है धीरे धीरे। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा, जो दिशा व्यवहार होता है, निश्चित अनिश्चित होती है, मतलब वो कुछ समझता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शैशवावस्था बाल्यावस्था में इतना ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं होता है, इसलिए उसकी वो जो व्यवहार है वो अनिश्चित और स्पष्ट होता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे सकता है, इसलिए उसको अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है रॉस, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज गिल्डॉल्ड के शब्दों में संवेग क्रियाओं की उत्तेजक है। ओके, ये तो पता है कि जब आप अंदर से आपके संवेग विकसित होने लगेंगे तो आप बाहर से भी क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, जब रागात्मक प्रकृति की वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आप इनको ऐसे याद कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप कि जितना भी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।